शिवसेना जिला इकाई द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए हिंदुस्तान के वीर योद्धा महाराणा प्रताप को याद कर हर वर्ष की भांति पुष्प अर्पित कर मनाई जयंती। इस बीच शिवसेना जिलाध्यक्ष विवेक पांडे ने याद करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन संघर्षों और विरोधों से भरा था, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया और इसी कारण महान योद्धा कहलाए। श्री पांडे ने कहा कि जिस प्रकार से देश की आज़ादी के बाद भी हमारे देश की जनता अपने मौलिक अधिकारों को लेकर गुलाम है, ऐसी स्थिति में देखकर काफ़ी पीड़ा होती है। कोविड-19 जैसी महामारी से देशवासियों को जिस प्रकार से गुजरना पड़ रहा है, यह कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत तो यह भी दर्शाता है कि देश की जनता के साथ गलत होते हुए भी देशवासियों में इतनी एकता नहीं रह गई है कि एक होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज़ उठा सकें। जिस प्रकार से देशवासियों को हर वर्ग में बांट दिया गया है, आज अपने निजी स्वार्थ के लिए देशवासी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। यह देखकर काफ़ी दुख होता है। श्री पांडे ने कहा कि देशवासियों से यही संदेश कहना चाहूँगा कि कोई माँ की कोख से महाराणा प्रताप बनकर नहीं आता, उसे अपने मौलिक अधिकारों और आज़ादी के लिए महाराणा प्रताप बनना पड़ता है। जिस प्रकार से संविधान न्याय व्यवस्था आज देश में भिन्न प्रकार से बटी हुई दिख रही है, ऐसी स्थिति में एक न एक दिन मौलिक अधिकारों की गुलामी की चरण सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि एक न एक दिन देशवासियों को महाराणा प्रताप बनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। श्री पांडे ने कहा कि हमारे देशवासियों के विपक्षी पार्टियों के नेताओं एवं समाज सेवियों में सबसे बड़ी कमी यह है कि ज़्यादातर देशवासियों को मौलिक अधिकारों के लिए न जागरूक कर अपाहिज बनाते हैं। कहीं ना कहीं जनता के हित में आए हुए बजट को दिलवाने के लिए नहीं लड़ते, बल्कि खुद के घर से मदद कर व्यक्तिगत राजनीति करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में देश की उन समस्त विपक्षी पार्टियों, समाज सेवियों से मेरा अपील है कि कहीं ना कहीं देश की जनता को उनके मौलिक अधिकारों के लिए जागरूक करना होगा और जो संभवतः मदद हो सके उसके बाद भरपूर तरीके से मदद करें। एक अलग बात है कि कोई ना समाज का व्यक्ति भूखा ना सोए, उसके लिए हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की आवश्यकता है और एक दूसरे के लिए मदद के लिए खड़े हो सके। इस बीच मौजूद रहे जिलाध्यक्ष विवेक पांडे, नगर संपर्क प्रमुख राजन मिश्रा। आज प्रताप जी का जन्म जयंती मनाया गया। कोरोना जैसे महामारी में तो आप देशवासियों युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सादर प्रणाम, जय श्री राम। महाराणा प्रताप जी के चरणों में सत सत नमन है। पहले तो मेरी जानकारी दे दो कि मैं अपने घर पर उपस्थित हूँ और कोरोना महामारी को देखते हुए मुझे उचित नहीं लगा कि जयंती पदाधिकारियों के साथ मनाई जाए, संगठन के समूह के साथ मनाई जाए। आत्मरक्षा सुरक्षा अपने हाथ में है। कोविड महामारी, कोरोना वायरस जिस प्रकार से फैला हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ, उसका पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। साथ में मैंने अपने घर पर मनाया और अभी इस वक्त मैं अपने घर पर मौजूद हूँ, इसलिए मैं उचित भी नहीं समझता कि भीड़ भाड़ इलाका है कि यहाँ मास्क पहनूं, है ना। रही बात महाराणा प्रताप जी, महाराणा प्रताप जी एक ऐसे महान वीर योद्धा जिनके बारे में वीर गाथाएं गाई जाए, शब्द कहे जाए, शब्द कम पड़ जाते हैं। एक ऐसे महान योद्धा जिनका भाला 80 किलो का, भाला 80 किलो की, 90 किलो की बधाई जिनकी थी। एक ऐसे महान लौह पुरुष थे, कहा जाए तो एक साक्षात भगवान के रूप में, जिन्होंने कभी भी अकबर जैसे शासक की गुलामी स्वीकार नहीं की। उन्होंने लोहा लिया और लड़ा। ये स्थितियां क्यों? अक्सर जिस प्रकार से उन्होंने देशवासियों को संदेशा दिया, आज़ादी के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, तो आज महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुषों के, वीर योद्धाओं के पद चिन्हों पर चलकर देश समाज के लिए लड़ने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है, इस दरमियान हमें एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है। ऐसा कंधा जो सहयोग का कंधा हो, ऐसा कंधा नहीं कि हम एक दूसरे का, जिसमें हम कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस बनाए, और ऐसा कंधा जिसे हम एक दूसरे का साथ भी दे सकें, एक दूसरे के सुख दुख की परिस्थितियों में खड़ा हो सकें। महाराणा प्रताप जी की उस स्वतंत्रता से और आज की स्वतंत्रता से मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, उस टाइम पे कभी देश 200 वर्षों तक मुगलों का गुलाम था और कहीं ना कहीं अंग्रेजों का भी गुलाम कई वर्षों तक रहा।
इसके बाद आज देश भ्रष्ट राजनेताओं का गुलाम हो चुका है। ऐसी स्थिति में ऐसे भ्रष्ट राजनेता जो हमारे ही घर के कैंसर की तरह पल रहे हैं और देश की जनता का हनन कर रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी में मैं एक सवाल करना चाहता हूं देशवासियों से कि आपको ये मालूम है कि कोविड के दौरान राज्य से और केंद्र से कितना बजट आया और जनता तक कितना पहुंचाया गया, किसको कितना बजट मिला? सैनिटाइजर, मास्क, बहुत सारी चीजें जो जनता तक पहुंचानी चाहिए, हमें तो नहीं लगता कि कहीं मिला है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, विपक्ष में कई पार्टियां बैठी हुई हैं, समाज सेवी बैठे हुए हैं, अपने घर से 2 पैसा लगा के व्यक्तित्व की राजनीति करना पसंद करते हैं, लेकिन जनता को उस अधिकारों से जागरूक करना पसंद नहीं करते। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। आप बिल्कुल दीजिए, आप सुख दुख में साथ दीजिए, हर परिवार के साथ खड़े होइए, लेकिन विशेष ध्यान दीजिए कि आज जनता अपने मौलिक अधिकारों से गुलाम है, स्वतंत्रता से गुलाम है। एक ऐसी स्वतंत्रता जो मेरे मौलिक अधिकार के लिए आती है, आज ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। आपने देखा हो संविधान भी कई विभाजन कर दिए गए, नेताओं के लिए नियम अलग लागू हो रहा है, बेचारे गरीब और व्यापारियों के लिए अलग नियम लागू हो रहा है। कहाँ ये मर जाएंगे ऐसी स्थिति में? शासन ने कहा कि मैं चावल दाल दे रहा हूं 3-4 महीने का, ऐसी स्थिति है कि नमक नहीं है जिसके यहाँ बेचारे के यहाँ आपने लॉकडाउन कर दिया पूर्ण तरीके से, नमक खरीदने तक का परमिशन नहीं, घर से बाहर ही निकल तो कैसे खाएगा महोदय जी? मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। मैं ये नहीं कहता आप अधिकारियों से लड़िए, सोशल डिस्टेंस का पालन ना करिए, कोविड का उल्लंघन करिए, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने अधिकार के लिए जागिए, आपका आया हुआ बजट आप तक पहुंचे, और ये नेक कार्य मैं उम्मीद करता हूं विपक्षी पार्टियों और देश के हमारे जो समाज सेवी संगठन समाज सेवी हैं, जनता को अपने मौलिक अधिकारों के लिए जागरूक करें। वही मेरी स्वतंत्रता है, वही मेरी आजादी है। हम जब तक अपने मौलिक अधिकारों से नहीं जागेंगे तो गुलाम बन के रहेंगे और सदैव बने रहेंगे। आज ऐसे महान वीर पुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर आज की करप्शन भ्रष्टाचार की आजादी की आवश्यकता है। जो जनता का बजट आता है जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हम हर प्रकार से मदद करें, हर प्रकार से करें, लेकिन जनता को ये भी बताएं कि आपका अधिकार यहाँ पे रखा हुआ है, आपकी थाली रखी हुई है और उस थाली के लिए हम आपके लिए लड़ेंगे, दिलवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका साथ सर्वोपरि होगा। इसके लिए हमें आवश्यकता जगानी। अगर आज ऐसी स्थितियां निर्मित नहीं हुई तो आने वाले समय में करप्शन और भ्रष्टाचार ऐसी स्थितियां ले लेगी कि जनता एकदम पूर्ण तरीके से गुलाम हो चुकी। मैं तो यही कहना चाहूंगा देशवासियों को, युवाओं को कहना चाहूंगा कि देश के युवा ये ध्यान दें कि कोई माँ की कोख से महाराणा प्रताप बन के नहीं आता, उसे अपने मौलिक अधिकारों के लिए उसे महाराणा प्रताप बनना पड़ता है। इस देश के लिए जिस प्रकार से अपनी स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप ने लड़ा, उसी प्रकार से आज देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ हमें लड़कर और अपनी आजादी के लिए लड़ने की आवश्यकता है। देश का संविधान 4 विभागों में समुदाय को बांट दिया आपने, जाति वर्ग को बांट दिया आपने, हर प्रकार से बांट दिया आपने। देश की खंडता अलग अलग हो चुकी है, जाति बिरादरी संविधान कानून सब अलग। एक तरफ नेताजी पार्टियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनता के साथ क्रूरतापूर्वक ट्रीटमेंट हो रहा है। इसका मैं कड़ा विरोध करता हूं और ऐसी स्थिति में मैं एक ही उम्मीद करता हूं कि जनता जागरूक हो, और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो ऐसी स्थितियां बनी रहेगी तो किसी लायक नहीं, गुलाम बने रहेंगे। और मैं सदैव से प्रयास करता रहा हूं कि जनता अपने अधिकारों के लिए जागे, और जागेगी नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। मैं सदैव साथ में, शिवसेना परिवार सभी के साथ में है, और ऐसे वीर महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर हमारा अथक प्रयास रहेगा कि हम देश समाज की रक्षा कर सके, लेकिन हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सदैव लड़ते रहें, लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। महाराणा प्रताप अमर है।